चीज पे राजी तो तुम होते नहीं हो। मोतीलाल नेहरू ने कहा हम तो राजी हैं, ये तुम्हारी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, फूट डालो राज करो की नीति है जो हमें लड़ाती रहती है, बाकी हम राजी हैं, हम तो भाई भाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, पर आप मौका ही नहीं देते हमें। ब्रिगेड ने कहा लो तो मौका, एक काम करो, आप सारे मिलकर एक संविधान बना दो। भाई साइमन कमीशन क्या करेगा, यही तो बताएगा संविधान कैसा आएगा, आप बता दो हमें। तो एक खुद संविधान बना के लेके आ जाओ, हम लागू कर देंगे। हमने वाले उनका है भाई, अपने वाले मांग कर रहे थे मेंबर दो, ये कह रहे संविधान तुम बना लो। ब्रिगेड ने कहा हाँ, मैं पूर्ण होशो हवास में ये घोषणा करता हूं, पीवी नहीं है मेरी, और मैं कह रहा हूं कि तुम एक संविधान बना के लाओ सारे इंडियंस मिलके, मैं लागू कर दूंगा। पर नेहरू जी बात सुन लो मेरी, सारे सहमत होने चाहिए उसके अंदर, सर्वसम्मति मतक्य होना चाहिए उसके ऊपर। मोतीलाल जी ने कहा ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो है ही, हम तो भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल के बनाएंगे, तो बना लो। पर मोतीलाल जी ने कहा पर तुम लागू कर दोगे उसको? उसने कहा हाँ। सारे लोग यदि इंडियन सहमत हो तो हम आखिर इंडिया में तो सुधार करना चाहते हैं, और यदि इंडियंस किसी चीज के लिए सहमत है, सुधार चाहते हैं, हम कर देंगे। अब तुम सहमत नहीं होते आपस में, इसलिए हमें आयोग बनाना पड़ता है, फिर वो आयोग सिफारिश देता है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, तुम करके ले आओगे, हम तो वो कर देंगे। मोतीलाल जी का विश्वास नहीं हो रहा, तुम जो कह रहे हो पक्का बताओ करोगे कि नहीं करोगे? उसने कहा नहीं करे ना, उसके पापा दो, तुम तो बना के लाओ। मोतीलाल जी का आओ, सबको साथ लेके गए, एक नेहरू कमेटी बनाएगी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी कि भारत में संविधान बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमें किसने चैलेंज कर दिया था? लॉर्ड ब्रिगेड ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि वो संविधान बना के लाए। लिखो, गए साहब, सारे सबने मिलके बनाया था। ये नेहरू वाली कमेटी थी, इस नेहरू वाली कमेटी के अंदर सारी की सारी चीजें थी, मतलब सारे दलों के लोग लिए हुए थे, एकदम सब लोग शामिल किए हुए थे। और गए वहां पर लॉर्ड ब्रिगेड को कहा कि लॉर्ड ब्रिगेड इधर आ जा, दूसरे वाले डैडी का नाम बता दे। उसने कहा ठंड रखो, रिपोर्ट तो दिखाओ। अरे का रिपोर्ट क्या दिखानी है, सब तैयार करके लाए हैं, भाई भाई सबने मिलके बनाई है रिपोर्ट्स। ये ले पकड़, कब पूरे सब तैयार। मोतीलाल जी का यस, सबने साथ बैठ के बनाई थी, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, सिख महासभा के भी थे, हिंदू महासभा भी थी, लिबरल्स भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, मैं भी था, युवा सुभाष भी था, सब एकदम, कोई नाराज नहीं है इस बार रिपोर्ट से। ब्रिगेड ने कहा मैं एक बार पूछ लूंगा, मन के वहम तो निकाल ले तुम, कोई बात नहीं। सब लोग राजी हो रिपोर्ट से? मोतीलाल जी का राजी है, देख लो सब राजी है। उसने कहा पीछे तो देखो, पीछे जिन्ना खड़ा था, हाथ लंबा किया, ना साहब अपने राजी नहीं है इसे, तुम्हारे क्या है? जिन्ना ने एक पेज निकाला, दूसरा जिन्ना ने कहा अपने वाली ये रिपोर्ट एक दूसरी और है, लिखो देखो। जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक 14 सूत्री मांग पत्र तैयार करके लाए थे, अपनी 14 डिमांड्स रख रहे थे, जिनमें सारी मांगे मुस्लिमों से संबंधित थी। कहा और कोई विरोध के अंदर, मुस्लिम लीग, सिख महासभा, हिंदू महासभा सभी विरोध में थे। कोई कहे हमारे ये बात अच्छी नहीं लगी, कोई कहे वो बात अच्छी नहीं लगी, लिखो। मरा है यार, और कोई देख लो विरोध। सुभाष ने हाथ खड़ा किया, और सुभाष ने कहा मैं विरोध करता हूं। अरे सुभाष तो कमेटी का सदस्य था, सुभाष ने कहा, पर वहां तो धमका देते थे कि टाबर है चुप हो जा। मैंने कितनी बार कहा था डोमिनियन स्टेट नहीं लेना, क्यों लेना है डोमिनियन, पूरी आजादी चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, क्या डोमिनियन लगा रखा है? पर वहां तो बोल ही नहीं देते थे मेरे को। अब मैं अंकल को सब शिकायत लगाऊंगा, अंकल ब्रिगेड ये धमकाते हैं मुझे, और मैं डोमिनियन स्टेट का विरोध करता हूं, मेरा दोस्त भी डोमिनियन स्टेट का विरोध कर रहा है। कौन है तुम्हारा दोस्त? पीछे से जवाहरलाल नेहरू निकलेगी, ये रहा, मैं रहा दोस्त, तुम विरोध क्यों कर रहे हो? मोतीलाल जी ने तुम कहा आप घर में कितना धमकाते हो, मैं अंकल को बता दूंगा सब बातें। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस विरोध कर गए थे यार इस नेहरू रिपोर्ट का। तो अपने सही थे बापड़े अंग्रेज इस मामले के अंदर कि तुम नहीं रहोगे रे ढंग से। लिखो,